नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की यह कहानी पाकिस्तान से है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ जुल्म काफी ज्यादा होते हैं। जुल्म का रेट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है और फिर उन्हें दबा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिनको जिनको तो रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। चुपचाप से उसे दबा दिया जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुकात रखती थी। ये कहानी पाकिस्तान के पूर्व राजदूत शौकत मुकादम की बेटी की है, जिसकी उम्र केवल 27 साल की थी और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा जाहिर जाफर, जिसकी उम्र 27 साल की का है, मार डालता है। तो आइए डिटेल में जानें कि क्या, कब और कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नूर मुकादम पाकिस्तान के एक राजदूत की बेटी थी, तो वो इंडिया से बाहर रहा करती थी। वो न्यूयॉर्क में रहा करती थी और न्यूयॉर्क में रहते उसे काफी समय हो जाता है। वहीं पे न्यूयॉर्क में ही उसकी मुलाकात जफर जाहिर जफर से होता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों में काफी मिलना जुलना होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों काफी अच्छे घर से भी होते हैं, दोनों के फैमिली में भी अच्छा खासा रिलेशन होता है, दोनों की फैमिली भी एक दूसरे को जानती है और दोनों की फैमिली को भी इस रिलेशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। दोनों की फैमिली भी अपना फ्यूचर देखने लगती है, उन्हें लगता है कि अगर इस घर में संबंध हो जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही बड़े ही संपन्न परिवार से होते हैं और ऐसा करके नूर और जाहिर को मिलते हुए काफी समय हो जाता है। काफी समय दोनों एक साथ बिताते हैं, दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। काफी अच्छा चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात होती है कि जाहिर जाफर, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है, उसे नशे करने की बहुत बुरी आदत होती है। वो बहुत बुरी तरह नशे की जाल में फंस चुका होता है। बहुत नशे करता है, ड्रग्स लेता है और नशे लेने के बाद वह अपना आपा खो बैठता है। बहुत ही आक्रामक हो जाता है और आक्रामक होने के बाद वो क्या हरकतें करेगा, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है। उसकी इन हरकतों को देखते हुए नूर धीरे धीरे थोड़ा सा दोस्ती कम करने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि जाहिर जाफर से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखे, थोड़ा दूरी मना ले। ये भी हमें सुनने में आया है कि जाहिर जाफर के खिलाफ लड़कियों को छेड़ने का भी मुकदमा न्यूयॉर्क में दर्ज हुआ था, जिसकी वजह से उसे ब्रिटिश की गवर्नमेंट वहां से बाहर फेंक देती है। ऐसा करने के बाद जाहिर जाफर वापस से पाकिस्तान आ जाता है। 2019 में जाहिर जाफर पाकिस्तान में आ जाता है और वो पाकिस्तान में रहने लगता है। जाहिर जाफर के न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आने के बाद नूर मुकादम भी वापस पाकिस्तान आ जाती है। लेकिन जैसा कि दोनों के बीच में रिलेशन अब अच्छा नहीं होता, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं होता है। ऐसा करते हुए काफी समय निकल जाता है। दोनों पाकिस्तान में होते हुए भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तभी अचानक नूर जाफर एक दिन नूर मुकादम एक दिन जहीर जाफर को मैसेज करती है हालचाल पूछने के लिए। फिर धीरे से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, पर ज्यादा नहीं। एक दोस्ती वाले रिलेशन, एक लिमिटेशन में दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है और फिर उनके बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जाहिर जाफर आक्रामक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। इस वजह से दोनों की बातचीत फिर से लड़ाई में बदल जाती है और दोनों के बीच बातचीत एक बार फिर से बंद हो जाती है। दोनों के बीच कोई मिलना जुलना नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं।
तभी अचानक एक दिन क्या होता है कि फिर से 18 जुलाई 2019 18 जुलाई 2021 को फिर से नूर मुकादम जाहिर जाफर को मैसेज करके पूछती, उसका हाल चाल लेने के लिए मैसेज करती है। मैसेज देख के जाहिर जाफर काफी खुश होता है और उसे कॉल करने लगता है। उसके बार बार कॉल करने पे, जाहिर जाफर के बार बार कॉल करने पे नूर आलम उठाती है और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के दौरान जाहिर जाफर नूर मुकादम को बताता है कि वो 19 जुलाई को वापस से न्यूयॉर्क जा रहा है, तो जाने से पहले एक बार मिलना चाहता है वो नूर से। नूर पहले तो काफी मना करती है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पे, जाहिर जब बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो मिलने को राजी हो जाती है। और फिर 18 जुलाई को ही नूर के पेरेंट्स शॉपिंग पे जा रहे होते हैं। वो लोग घर के बाहर जा रहे होते हैं, तो वो लोग नूर से भी चलने के लिए साथ में पूछते हैं, लेकिन नूर मना कर देती है। वो बोलती है वो घर पे रहना पसंद करेगी, क्योंकि उसका तो कुछ और ही प्लान होता है। फिर शाम के वक्त, शाम के करीब 7-8 बजे के बीच में वो जाहिर जाफर के यहाँ जाने के लिए तैयार होती है और उनके घर निकल जाती है। जब वो जाहिर जाफर के घर पहुंचती है, जाहिर जाफर काफी खुश होते हैं। दोनों के बीच बड़े आराम से बातचीत होती है। बातचीत का सिलसिला चलना लगता है, काफी देर तक बातचीत होती रहती है। तभी अचानक से इधर जब नूर के पेरेंट्स घर आते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं उनकी बेटी घर पे नहीं है। वो इंतजार करते हैं, रात का 9 बज जाता है। वो अपने बेटी को कॉल करना शुरू करते हैं, पर कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कोई फोन नहीं उठाता है, कोई जवाब नहीं आता है। वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, अपने सारे रिलेटिव्स को कॉल करके पूछते हैं, पर किसी के यहाँ नूर जाफर का कोई खबर नहीं होता है। उन जैसे जैसे रात बीतता जाता है, उनकी परेशानी बढ़ती जाती है। फिर वो नूर के सारे दोस्तों को भी कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि क्या नूर आई है, किसी को नूर के बारे में कोई खबर है। सारे दोस्त भी मना कर देते हैं कि उन्हें नूर का कुछ पता नहीं है। फिर सारे मिलकर नूर के घर आते हैं और नूर के पेरेंट्स की परेशानी देखकर नूर के फोन पे कॉल करना शुरू करते हैं, मैसेज करना शुरू करते हैं, जानना चाहते हैं कि नूर कहाँ है, वो ठीक है नहीं है। ऐसा करते करते आधी रात निकल जाती है, पर उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। फिर वो सुबह हो जाती है, फिर भी उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता है। नूर के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। वो पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें नूर का कुछ पता नहीं लग रहा है। और ऐसा करते करते 18 को नूर गायब होती है और 19 की सुबह तक पुलिस को कुछ पता नहीं होता, उसके पेरेंट्स को भी कुछ पता नहीं होता है। ऐसा करते करते 19 का भी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन नूर का कोई खोज खबर नहीं आता है। कोई पता नहीं चलता कि नूर कहाँ है। फिर 19 का रात आता है, रात भी निकल जाता है, लेकिन नूर की कोई खोज खबर नहीं होती है। तभी 20 को सुबह 10 बजे अचानक से नूर के मम्मी के फोन पे एक मैसेज आता है, वॉइस मैसेज, जो कि नूर ने ही भेजा हुआ होता है। वो क्या वॉइस मैसेज था, ये तो नूर की मम्मी को ही पता होगा। ये सुन के नूर की मम्मी काफी घबरा जाती है और उन्हें अचानक वो उसके पुराने फ्रेंड जाहिर जाफर को कॉल करती है, लेकिन जाहिर जाफर साहब फोन नहीं उठाते हैं और फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद उनके घर वालों की परेशानी और बढ़ जाती है और फिर वो 11 बजे के आसपास उधर से जाहिर जाफर का फोन आता है नूर की मम्मी को, और वो यह बताते हुए बोलता है कि वो थोड़ा बिजी था इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। उसने नूर की मम्मी का हालचाल पूछा, उसके घर वालों के हालचाल पूछे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बातचीत करी। तो नूर की मम्मी ने पूछा कि क्या आपको पता है नूर कहाँ है, क्या नूर आपके साथ है। तो जाहिर जाफर मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, उसकी नूर से काफी समय से बात नहीं हुई, वो लोग मिले नहीं है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि जाहिर की नूर अभी इस वक्त कहाँ होगी। ये सुन के नूर की मम्मी का उम्मीद और टूट जाता है, उसके घर वाले और टूट जाते हैं और फिर पुलिस को कॉल करते हैं। फिर
सारे मिलके नूर को ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसा करते करते 20 जुलाई का शाम हो जाता है और फिर अचानक पुलिस का फोन आता है नूर के घर पे। और पुलिस उनको इस्लामाबाद जैसे शहर में की ये घटना है, वहां पे पुलिस उनको थाने में बुलाती है। जब ये पेरेंट्स उनके थाने में जाते हैं, अंदर से बहुत डर लगा होता है कि पुलिस ने थाने में क्या बुलाई, क्योंकि पुलिस ने फोन पे कुछ नहीं बताया होता है। सारे घबराए हुए होते हैं, मन में अनहोनी की भी आशंका हो रही होती है, कुछ भी सुनने से डर लग रहा होता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना घट गई हो। ऐसा सोचते हुए सारे घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां से पुलिस स्टेशन उन लोग को जाहिर जाफर के घर लेके जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जाहिर जाफर बहुत ही के मम्मी पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं पाकिस्तान के, बहुत ही इज्जतदार फैमिली होती है। जब वो इस रास्ते जा रहे होते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, तो नूर के मम्मी पापा बहुत ही परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। और उनको पता होता है कि जाहिर का घर है, वो लोग पहले से जानते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है। उन्हें बहुत ही शॉकिंग लगता है कि पुलिस उनको जाहिर जाफर के घर क्यों लेके जा रही है। उन्होंने तो जाहिर को फोन करके पूछा था, लेकिन जाहिर ने साफ मना किया था कि नूर उनके पास नहीं है। यह सोचते हुए वो पुलिस के साथ जाहिर जाफर के घर जाते हैं। जब वो लोग जाहिर जाफर के घर पहुंचते हैं, तो पुलिस उनको एक कमरे में लेके जाती है, जहाँ का दृश्य देखकर नूर के पेरेंट्स का होश उड़ जाता है। वहां वो देखते हैं कि उनकी बेटी का सर कटा हुआ है, और सर एक तरफ है और बॉडी दूसरी तरफ है। पूरे कमरे में खून खून से लथपथ है, हर जगह खून खून है। उन, उन्हें इस दृश्य देखकर अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी और बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि उसी कमरे में दूसरी तरफ जाहिर जाफर को रस्सियों से बांधकर रखा गया और वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है, बहुत ही गुस्से में है। उनके होश उड़ जाते हैं वो। फिर पुलिस उनको लाश की शनाख्त करने के लिए बोलती है। वो लोग पहचान जाते हैं कि उनकी बेटी ही नूर है, उनकी बेटी नूर का ही लाश है। तो फिर पुलिस जाहिर जाफर को अपने कस्टडी में ले लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बॉडी पे बहुत सारे घाव होते हैं, बहुत सारे मारपीट की निशानियां होती है, बहुत सारे जख्म होते हैं। फिर परिवार वाले घर आ जाते हैं और पुलिस अपने छानबीन को आगे बढ़ाती है। जाहिर जाफर से सख्ती से पूछताछ करती है, घर में भी आके पूरी जांच पड़ताल करती है और सीसीटीवी फुटेज भी निकालती है। तो सारा मामला सामने आता है कि जाहिर जाफर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कॉल करके नूर को अपने घर बुलाता है। जब नूर उसके घर जाती है, तो दोनों बड़े आराम से बात करते हैं। और अचानक से जब नूर के घर वालों का बार बार फोन आना शुरू होता है, उसके दोस्तों का बार बार फोन आना शुरू होता है, क्योंकि वो सारे परेशान थे कि नूर कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। जाफर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह नूर को बंदी बना लेता है, उसका फोन भी छीन लेता है और फिर उसको घर जाने से रोकता है। जब नूर इस बात का विरोध करती है, तो जाफर नहीं मानता। एक्चुअली जाफर उसे प्रपोज करता है शादी के लिए, जिसके लिए नूर मना कर देती है। इसलिए जाफर बहुत गुस्से में आ जाता है, इतने गुस्से में आता है कि वो नूर को बंदी बना लेता है और फिर नूर की पिटाई करना शुरू कर देता है। और पोस्टमार्टम से ये भी पता चलता है कि उसने नूर के साथ गलत काम भी किया होता है, नूर का रेप भी करता है। इतनी पिटाई करता है, इतने ज्यादा बुरी सलूके से उसके साथ पेश आता है कि नूर बार बार कमरे से निकल के भागने की कोशिश करती है और बार बार वो उसे घसीटता हुआ, बालों को पकड़ के खींचता हुआ रूम के अंदर लेके आता है। ये चीज सीसीटीवी फुटेज देखकर सामने आती है। नूर काफी स्ट्रगल करती है, काफी कोशिश करती है, लेकिन उस कमरे से नहीं निकल पाती है। एक बार बहुत ही मेहनत मुश्किलों के बाद नूर किसी भी तरह घर के बालकनी में पहुंचती है और तभी उसके पीछे से जाफर फिर से आके उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि नूर भागने के लिए बालकनी से नीचे फर्स्ट फ्लोर पे छलांग लगा देती है और वो नीचे गिर जाती है, काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर मेन गेट की तरफ भागती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गेट पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो घर के नौकर होते हैं, वो लोग दोनों उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। इसके बाद जाहिर जाफर वहां आता है और बाल पकड़ के घसीटते हुए नूर को अंदर लेकर जाता है। दोस्तों,
इतनी बड़ी दरिंदगी का ये दास्तान है। जाहिर जाफर ने नूर को अपने घर में 2 दिनों तक बंदी बनाकर रखा, उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की, उसके साथ गलत काम किए, उसका रेप किया और फिर फाइनली जब उसका पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा वो आक्रामक हो गया, तो उसने अपना गन निकालकर उसे गोली मारने की कोशिश की। गन नकली होने के वजह से उसमें ही गोली फंस गई और उसे नहीं मार पाया। तो उसने गन के पीछे वाले हिस्से से जाहिर जाफर ने नूर को इतनी बार मारा कि वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई। पूरे बॉडी पे उसके निशान थे पिटाई के। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने पास में ही रखी चाकू को उठाया और उसको बहुत बार नूर के बॉडी में घुसाया, बहुत बार बार किया उससे। फिर भी उसका मन नहीं भरा, तो फाइनली जाहिर जाफर ने नूर का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। ये बात जब हो रहा था, तो वहीं पे खड़ा गेट का एक सिक्योरिटी गार्ड जाहिर जाफर की माँ को कॉल करता है और बोलता है। जाहिर जाफर की माँ चाहती तो नूर को बचा सकती थी, वो पुलिस को कॉल कर सकती थी, लेकिन उसने क्राइम को छुपाने की कोशिश की और उसने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसको वो लोग पहले से जानते थे, जहां जाहिर पहले जाता था, उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं घर जाकर जाहिर जाफर को शांत करने के लिए। लेकिन जाहिर जाफर घर को अंदर से लॉक कर रखा होता है, जिसकी वजह से वो लोग अंदर नहीं घुस पाते हैं। बहुत ही कोशिश करने के बाद वो लोग जब तक अंदर घुसते हैं तब तक बहुत बड़ा कांड हो चुका होता है। जाहिर ऑलरेडी नूर को मार चुका होता है, घर में पूरी तरह खून खून होता है, नूर की लाश पड़ी होती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो लोग पुलिस को भी फोन करते हैं, पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और जाहिर को अपने हिरासत में लेती है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट सारे सबूतों को जानने के बाद, सारी वारदात को सुनने के बाद 24 फरवरी 2022 को नूर के साथ रेप करने के लिए उसे 25 साल की सजा सुनाती है और उसका गला काट के हत्या करने के लिए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाती है। और उसके साथ ही उसके जो 2 नौकर जिन्होंने नूर को भागने नहीं दिया था, अगर उन्होंने भागने दिया होता तो आज नूर हमारे साथ होती, वो जिंदा होती, जिनका नाम मोहम्मद इफ्तिकार और मोहम्मद जान था, उन्हें 10 साल की सजा सुनाती है। नूर के पेरेंट्स जाहिर के पेरेंट्स पे भी मुकदमा डालते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भी सजा मिले क्राइम को छुपाने के लिए। उन्होंने अगर सही टाइम पे पुलिस को बोला होता तो शायद उनकी बेटी जिंदा होती, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। जाहिर के पेरेंट्स इसके खिलाफ कोर्ट केस निचले कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां अपील करते हैं। हाई कोर्ट सारे मामले को जानने के बाद जो जाहिर को 25 साल उम्र कैद की सजा मिली थी, उसे बदल के मृत्युदंड में बदल देती है और रेप के लिए भी मृत्युदंड देती है और उसका नूर का कत्ल करने के लिए भी मृत्युदंड देती है। तो जाहिर का के ऊपर अब 2-2 मृत्युदंड की सजा होती है। तो इसके बाद भी वो पेरेंट्स जाहिर के पेरेंट्स नहीं मानते और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो अब जो भी फैसला होगा वो हम सबको पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या ऐसे जुर्म के बाद मौत की सजा काफी है? क्या लगता है आपको? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये जुर्म की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली एक नई जुर्म की कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।